बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा तलबात, एनाटमी के हवाले से हम बात कर रहे हैं। इसमें हम सेकंड चैप्टर पे एनाटमी की डिस्क्रिप्शन पे बात हो रही है हमारी। आज हम बात करेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स फॉर डिस्क्राइबिंग प्लेन्स के जो आपकी टर्मिनोलॉजीज़ हैं प्लेन्स के हवाले से। आपकी बॉडी की जो प्लेन्स है किस तरह आपकी बॉडी को डिवाइड करती हैं। तो ये एक स्लाइड जो आपको आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, इससे आपको अंदाज़ा हो सकता है कि हम अपनी बॉडी को किस तरह डिवाइड कर रहे हैं। अनाटमी की जो डेफिनेशन में जिसमें हम प्लेन्स का जिक्र कर रहे हैं, तो किस तरह वो आपकी बॉडी को मुख्तलिफ प्लेन्स में डिवाइड कर रही है, जिसमें सैजिटल प्लेन है, ऑब्लिक प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है और आपका कोरोनल प्लेन है। तो इसमें मतलब हमें अपनी बॉडी को मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड करना एनाटमी की, जैसे हमने इम्पोर्टेंस पे बात की है सर्जरी के हवाले से और एनाटमी की डीलिंग के हवाले से, हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। तो इस पिक्चर में हमें मतलब क्लियर बताया जा रहा है, मतलब लेकिन ये कन्फ्यूजन है कि कौन सी सैजिटल प्लेन है, ऑब्लिक प्लेन। हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं कि मीडियन प्लेन से क्या मुराद है, सैजिटल प्लेन से क्या मुराद है, फ्रंटल प्लेन से क्या मुराद है और हॉरिजॉन्टल ऑब्लिक प्लेन से क्या मुराद है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं मीडियन प्लेन और माइड सैजिटल प्लेन। दिस इज़ द प्लेन विच डिवाइड्स द बॉडी इनटू टू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ्स। कि ये वो प्लेन है जो आपकी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है, राइट और लेफ़्ट। मतलब आपके सर से लेके आपके पाँव तक अगर दरमियान से आपकी बॉडी को काट दिया जाए तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। तो ये आपका कहलाएगा मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन। जैसे कि पिक्चर आपको एक्सप्लेन कर रही है कि आपके सर से लेके आपके पाँव तक आपकी बॉडी को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। ठीक है, तो ये आपकी मीडियन और मिड सैजिटल प्लेन है। ठीक है, इसमें मतलब नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है पैरामीडियन और सैजिटल प्लेन। देखिए ये मीडियन था और माइड सैजिटल था। नेक्स्ट है पैरामीडियन और सैजिटल प्लेन। इट इज़ अ प्लेन पैरेलल टू द मीडियन। कि ये वो प्लेन है जो पैरेलल है। पैरेलल से क्या मुराद है कि उसी रुख में है जिस रुख में मीडियन प्लेन था। बट दिस प्लेन डिवाइड्स बॉडी इनटू अनइक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ। कि उसमें उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी उसमें ये था कि आपकी बॉडी इक्वल दो हाफ में डिवाइड हो रही थी। ठीक है, ये देखें। लेकिन इसके साथ ही आप देख रहे हैं आपकी स्लाइड में शो हो रहा है एक कंप्लीट लाइन है और एक छोटी लाइन है। छोटी लाइन में आप देख रहे हैं कि वो आपकी लाइन जो बड़ी वाली लाइन है वो आपकी बॉडी को दो हिस्सों में बराबर तकसीम कर रही है। तो ये डिस्क्राइब कर रही है मीडियन प्लेन को। और जो छोटी वाली लाइन है वो आपकी बॉडी को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड नहीं कर रही। इसमें एक तरफ एक साइड एक हिस्सा है और दूसरी तरफ तीन हिस्से ऑलमोस्ट आपकी बॉडी के आ रहे हैं, जिसको पैरामीडियन सैजिटल प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो जिस तरह ये पिक्चर भी आपको दिखा रही है, जैसे आपकी शोल्डर के ऊपर किस तरह आप क्लेविकल को कट करके आपकी बॉडी को जा रही है। लेकिन देखें आपकी बॉडी तो अगर आपकी जो नोज़ है इधर से आपकी बॉडी को सर से लेके पाँव तक इसको अगर डिवाइड किया जाए तो इक्वल है। अगर आपकी शोल्डर वाली साइड से इसको आप डिवाइड कर रहे हैं तो ये अनइक्वल हाफ है। तो इस तरह आपकी मीडियन और पैरामीडियन और सैजिटल और माइड सैजिटल में इसमें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये दोनों हैं वर्टिकली आपकी स्टैंडिंग बॉडी की डिवीजन है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि उसमें आपकी जो आपकी मिड सैजिटल प्लेन है उसमें आपकी बॉडी दो इक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है, जबकि जो आपकी पैरामीडियन है जिसको आप सैजिटल प्लेन कहते हैं उसमें आपकी बॉडी दो अनइक्वल हाफ में डिवाइड हो रही है। ठीक है, जिसमें आपकी ये वर्टिकल पैरेलल टू मीडियन प्लेन। ठीक है, आगे है फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन। कोरोनल प्लेन आल्सो नोन एज फ्रंटल प्लेन इज any vertical plane that divides the body into ventral and dorsal। अब वेंट्रल एंड डॉर्सल से क्या मुराद है? वेंट्रल वो पोर्शन जो आपकी पहली वाली साइड का है और डॉर्सल कौन सा पोर्शन आपकी बैक वाली साइड का। ठीक है, वेंट्रल एंड डॉर्सल के हवाले से जब हम इसको डिवाइड करते हैं आपकी बॉडी को, मतलब आपका फ्रंट पोर्शन और आपकी बैक वाला जो पोर्शन है उसको आप वेंट्रली और डॉर्सली हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इस किस्म की जो डिवीजन आ रही है उसको आप कोरोनल या फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं, कोरोनल या फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आपकी बॉडी मतलब आप स्टैंडिंग खड़े हैं, एक आपका बेली वाला पोर्शन और एक आपका हिप्स वाला पोर्शन है। ठीक है, तो अगर आपके दरमियान से आपकी बॉडी को डिवाइड किया जाए तो जिन दो पोर्शनों में आपकी बॉडी डिवाइड होती है उसको फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन कहते हैं।
A coronal plane, also known as frontal plane, is any vertical plane that divides the body into ventral and dorsal, belly, dorsal back section. It is one of the three main planes of the body used to describe the location of body parts in relation to each other axis. कि ये आपकी बॉडी को इस तरह डिवाइड करके डिस्क्राइब कर रहा है उसके तमाम पार्ट्स को उसके एक्सिस के हवाले से कि किस पार्ट को हम किस तरह डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ तक हमने 3 प्लेन्स देखी हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास है माइड सैजिटल प्लेन, ठीक है, दूसरा हमारे पास सैजिटल प्लेन और तीसरा हमारे पास कोरोनल प्लेन। जो आपके पास माइड सैजिटल प्लेन है वो आपकी बॉडी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करता है। आपकी बॉडी को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करना माइड सैजिटल प्लेन कहलाता है। और उसी तरह वर्टिकली आपकी बॉडी को 2 अनइक्वल हिस्सों में तकसीम करने के अमल को सैजिटल प्लेन कहते हैं। और आपकी बॉडी को डोर्सल और वेंट्रल पोर्शन बेली और हिप्स वाली साइड से अगर डिवाइड किया जाए तो उसको आपकी बॉडी का फ्रंटल और कोरोनल प्लेन के नाम से देखा जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसवर्स प्लेन। कौन सा? ट्रांसवर्स प्लेन। और ट्रांसवर्स प्लेन को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं। द हॉरिजॉन्टल प्लेन दैट डिवाइड्स द body or body parts into upper and lower segments across section perpendicular to the longitudinal plane। इसको जो आपका ट्रांसवर्स प्लेन है इसको एक्सियल प्लेन भी कहते हैं, ठीक है, आल्सो कॉल्ड हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कहते हैं, ट्रांसएक्सल प्लेन भी कहते हैं। इज एन इमेजिनरी प्लेन दैट डिवाइड्स द बॉडी इनटू सुपीरियर एंड इंफीरियर, अपर एंड लोअर पोर्शंस। सुपीरियर एंड इंफीरियर पोर्शन में, सुपीरियर और इंफीरियर पोर्शन में आपकी बॉडी को जो डिवाइड किया जाता है अपर एंड लोअर पोर्शन में, तो इसको आप जैसे ही देखें, एग्जांपल है आपकी जो पेल्विस है इंफीरियर, आपकी पेल्विस आपके नाव के नीचे जो उभरा हुआ हिस्सा है ये आपके एब्डोमिन के इंफीरियर है। इसको हम देखें जो आपकी ये स्लाइड में पिक्चर भी शो कर रही है कि किस तरह आपके अपर और लोअर पोर्शन को डिवाइड किया जा रहा है। तो आपकी देखें ये जो मुख्तलिफ नेम से आपकी ये प्लेन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, तो इससे भी आपको वेल अवेयर होना बहुत ज़रूरी है कि आप देखें एक ही उसके आपकी प्लेन के 3 से 4 नाम है, जिसमें आप ट्रांसवर्स प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, एक्सियल प्लेन, ठीक है, ट्रांसएक्सियल प्लेन। उसमें देखिए ये इमेजिनरी लाइन है जो आपकी बॉडी को ऊपर और नीचे वाले 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके पास है ऑब्लिक प्लेन, ठीक है। अ प्लेन अदर देन मीडियन, पैरामीडियन, फ्रंटल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन इज कॉल्ड ऑब्लिक प्लेन। जैसे कि पिक्चर आपको शो कर रही है कि आपकी बॉडी को देखें, हमने भी 4 पोर्शन में अपनी बॉडी को डिवाइड किया, राइट लेफ्ट इक्वल, राइट लेफ्ट अनइक्वल। तो इससे हो गए अपर लोअर और फ्रंट बैक 4। अभी ऑब्लिक प्लेन एक ऐसा प्लेन है जो ना तो आपकी अपर और लोअर में आ रहा है, ना फ्रंट बैक में आ रहा है और ना इक्वल अनइक्वल राइट लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। ये वो हिस्सा है जैसे आपकी पिक्चर आपको वेल एक्सप्लेन्ड है, आपकी पिक्चर आपको दिखाएं मतलब स्लैश लगा के आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह आपकी बॉडी को मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ सिस्टम्स को एक दूसरे से कट करके डिवाइड किया जा रहा है। देखें आप अगर अपने लेग्स वाले पोर्शन में देखें, थाई वाले पोर्शन में देखें, चेस्ट वाले पोर्शन में देखें, तो पूरी लाइन लगा के आपको ये शो किया गया है कि आपका ऑब्लिक प्लेन है। क्यों ये लाइन क्यों लिखी गई? अ प्लेन अदर देन मीडियन, पैरामीडियन, फ्रंटल एंड हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। तो ये इसको ऑब्लिक प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो ऑब्लिक प्लेन है इसमें आपकी बॉडी मुख्तलिफ छोटे सेक्शंस में उसको डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ तक था हमारे पास एनाटॉमिकल प्लेन्स, जिसमें हमने 5 प्लेन्स पढ़े हैं, ठीक है। हमारे पास सबसे पहले है मीडियन प्लेन, पैरामीडियन प्लेन, फ्रंटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और ऑब्लिक प्लेन। इसमें हम आपकी बॉडी को 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा सा इसमें रिवीजन दूं कि आप उसको याद रखने की हद तक आप कह सकते हैं आपका एक हिस्सा आपके राइट और एक लेफ़्ट, एक डिवीजन होगी, इक्वल राइट इक्वल लेफ़्ट एक डिवीजन, अनइक्वल राइट एंड लेफ़्ट 2 डिवीजन, अपर एंड लोअर 3rd डिवीजन, और आपका अपर एंड लोअर 3rd डिवीजन में आ जाता है, ठीक है। और 4th आपकी बॉडी का कौन सा हिस्सा है? आपका बॉडी का जिसको आप हॉरिजॉन्टल प्लेन भी कह रहे हैं, आपका फ्रंट और बैक वाला पोर्शन है। और 5th आपकी बॉडी का कौन सा हिस्सा है? इसमें ये चारों नहीं आ रहे, इससे हट के आपकी बॉडी को जो डिवाइड किया जा रहा है वो आपका ऑब्लिक प्लेन की कैटेगरी में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एनाटॉमिकल टर्म्स फॉर पोजीशन, कि पोजीशन के हवाले से आपकी बॉडी, जैसे हमने अभी बात किया डोर्सल वेंट्रल की, सुपीरियर इंफीरियर की हमने बात की, इसमें हम अपनी बॉडी को किस तरह डिवाइड करते हैं
उस हवाले से हम बात कर रहे हैं कि आप देखें, जैसे कि ये पिक्चर आपको एक्सप्लेन कर रही है, एक दरमियान में लाइन लगी हुई है, जिसमें दरमियान में एक लाइन लगी हुई है जिसको मीडियन प्लेन का नाम दिया गया, मीडियल का नाम लिखा गया, ठीक है। बाकी आप देख रहे हैं लेफ़्ट और राइट में, आप देख रहे हैं एक लेफ़्ट साइड है, राइट साइड पे है, ठीक है। दो हिस्सों में आपकी बॉडी डिवाइड हो रही है, ठीक है। और बाकी आप देख रहे हैं किस तरह सुपीरियर और इन्फीरियर को लाइन लगा के शो किया गया है कि सुपीरियर ऊपर वाला हिस्सा और इन्फीरियर नीचे वाला हिस्सा। इसी तरह आपकी बॉडी को प्रॉक्सिमल और डिस्टल के हवाले से एक्सप्लेन किया गया है। प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल एक पोजीशन डिस्क्राइब करते हैं जो क्लोज़र है और ग्रेटर डिस्टेंस पे। एक डिस्टल आपके हैंड के क्लोज़र है, लेकिन जो प्रॉक्सिमल पोर्शन है वो आपके हैंड के अवे पोर्शन है, ठीक है। इसी तरह जो चीज़ें आपकी लैटरल और डॉर्सल के हवाले से भी आती हैं, जो आपकी मिडिल लाइन के करीब हैं और जो आपके मिडिल लाइन से दूर हैं, ठीक है। मीडियल के जो करीब है उसको मीडियल और जो मीडियल से दूर है उसको लैटरल पोर्शन कहा जाता है, ठीक है। दैट डिस्क्राइब टू मीडियन और अवे फ्रॉम द मीडियन, ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह आपके पास हम इसको थोड़ा अगर डिस्क्राइब करें, सुपीरियर और क्रेनियल, सुपीरियर टुवर्ड्स द हेड एंड ऑफ द बॉडी अपर। एग्जाम्पल इसकी क्या है, हैंड इज़ पार्ट ऑफ द सुपीरियर एक्सट्रीमिटी। अगर आप बात करें सुपीरियर और क्रेनियल, तो ये आपकी सुपीरियर क्रेनियल आपका हेड वाला पोर्शन, टुवर्ड्स द हेड एंड ऑफ द बॉडी अपर पोर्शन। इसकी एग्जांपल क्या है, द हैंड इज़ पार्ट ऑफ द सुपीरियर एक्सट्रीमिटी, ठीक है। अब इसी तरह जब आप इसकी कंटिन्यूटी में इन्फीरियर और कॉर्डल की बात करते हैं, तो इन्फीरियर से क्या मुराद है, अवे फ्राम द बॉडी, इसको अवे फ्राम द बॉडी हेड। फॉर एग्जाम्पल द फुट इज़ पार्ट ऑफ इन्फीरियर, फुट क्या है, इन्फीरियर एक्सट्रीमिटी में आ रहा है इन्फीरियर। और एंटीरियर और वेंट्रल से क्या मुराद है, जैसे मतलब फ्रंट पोर्शन, इंटीरियर और वेंट्रल फ्रंट पोर्शन। द नी कैप इज़ लोकेटेड ऑन द इंटीरियर साइड ऑफ द लेग। जो नी कैप है, आपका घुटना है, ये इंटीरियर साइड आपकी बॉडी की जो इंटीरियर साइड है उसकी तरफ है। आपका नी कैप आपकी बॉडी के इंटीरियर साइड पे है, ठीक है। इसी तरह आपका पोस्टीरियर और डॉर्सल पोर्शन है। पोस्टीरियर से क्या मुराद है, पोस्टीरियर और डॉर्सल बैक साइड है, जो आपकी बॉडी की बैक साइड वाला जो पोर्शन है। द शोल्डर ब्लेड्स आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी, बैक साइड ऑफ द बॉडी। और मिडल से क्या मुराद है, टुवर्ड्स द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी। द मिडल टू इज़ लोकेटेड एट द मिडल साइड ऑफ द फुट। और लैटरल से क्या मतलब, अवे फ्रॉम द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी। एग्जाम्पल इसकी क्या है, द लिटिल टो इज़ लोकेटेड एट द लैटरल साइड ऑफ द फुट। देखिए यहाँ दो तीन चीज़ें आपको मिक्सिंग है इसमें। देखें हमने भी फर्स्ट ऑफ ऑल सुपीरियर देखा है। सुपीरियर से क्या मुराद है, सुपीरियर एंड इन्फीरियर जो डिस्क्राइब है पोजीशन अबव, सुपीरियर अबव एंड इन्फीरियर बिलो। सुपीरियर क्या है, अबव एंड इन्फीरियर बिलो। सुपीरियर जो होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल दी है, पेल्विस जो आपकी नाव के नीचे जो आपका ऊपरा हुआ हिस्सा, पेल्विस इज़ इन्फीरियर टू द एब्डोमेन। एग्जाम्पल क्लियर हो रही है ना। इस तरह आपकी जब आगे हम बात करते हैं इंटीरियर और वेंट्रल के हवाले से, ठीक है, इंटीरियर और वेंट्रल के हवाले से बात करते हैं, तो आपका जो फ्रंट है, ठीक है, नी कैप इज़ लोकेटेड इंटीरियर साइड ऑफ द लेग। फ्रंट साइड को आप इंटीरियर और वेंट्रल का नाम देते हैं। इंटीरियर और वेंट्रल एक ही चीज़ का नाम है। इंटीरियर एंड पोस्टीरियर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एट द फ्रंट, ठीक है। जो बैक है पोस्टीरियर ऑफ द बॉडी, मसलन जैसे आप पाँव की जो उंगलियाँ आपकी, ठीक है, इंटीरियर आपकी एड़ी की, पाँव की जो उंगलियाँ हैं वो इंटीरियर साइड है पे हैं आपकी, जो आपकी एड़ी है उसकी इंटीरियर साइड पे। इसी तरह जब हम बात करते हैं पोस्टीरियर और डॉर्सल की, ठीक है, डॉर्सल पोर्शन या पोस्टीरियर पोर्शन, ठीक है, तो उसमें जो डॉर्सल पोर्शन है वो आपकी बॉडी का बैक वाली साइड है। इसकी एग्जांपल में जब बात करें, द शोल्डर ब्लेड्स आर लोकेटेड ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द बॉडी। तो ये शोल्डर ब्लेड्स हैं जो आपके अपर लिम्ब के पोर्शन हैं, तो हमने जैसे फिज़िकल क्लास में आपको ये चीज़ें दिखाई थी, तो ये आपकी बैक साइड है, बैक साइड जो पोस्टीरियर सरफेस को शो कर रही है, ठीक है। और मीडियल टुवर्ड्स द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी, ये मतलब ये आपकी स्टेटमेंट्स आप जो पिक्चर आपको पहले शुरू में दिखाई गई है, देखिए, तो इसमें ये सारी चीज़ें एलेबोरेट कर दी गई हैं। मिडिल साइड, प्रॉक्सिमल साइड किस तरह है, डिस्टल साइड किस तरह, सुपीरियर इन्फीरियर आप देख रहे हैं, दरमियान में एक लंबी लाइन लगी हुई है, वो मिडल लाइन को एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। अब आप इसमें देख रहे हैं आपका प्रॉक्सिमल और डिस्टल पोर्शन, जो पोर्शन आपके करीब में इसमें आ रहा है तो वो इसमें ग्रेटर डिस्टेंस पे अगर कोई जा रहा है तो वो डिस्टल है, अगर आपका क्लोज़र है तो वो प्रॉक्सिमल है। देखें जैसे आप देख रहे हैं, ये जो प्रॉक्सिमल है, प्रॉक्सिमल आपका शोल्डर के आपके करीब का हिस्सा है, क्लोज़र है, ठीक है, तो आप इसको कह सकते हैं कि शोल्डर इज़ प्रॉक्सिमल,
टू द हैंड, ठीक है ना। इस तरह मतलब डिस्टल पोर्शन जो आपका अवे पोर्शन का जिसका डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि आपका मिडल और लेटरल की बात कर रहे हैं। जब मिडल और लेटरल की बात करते हैं, मिडल उसमें पोजीशन जो क्लोज़र टू द मिडल लाइन, और लेटरल जो है जो आपकी मिडल ग्रेटर डिस्टेंस पे आ रहा है आपकी मिडल लाइन से, उसको लेटरल साइड पे आप इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन में ये आप बात कर रहे हैं। अब इसमें अगर आप सुपीरियर और इन्फीरियर को देखना चाहें, सुपीरियर पोर्शन ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन जिसमें आपका हेड आ रहा है, आपके शोल्डर्स आ रहे हैं, ये आपका सुपीरियर पोर्शन है, ठीक है। जो आपका बिलो वाला पोर्शन है इसमें आप इसको इन्फीरियर पोर्शन की कैटेगरी में ला सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हमारे पास है इंटीरियर और वेंट्रल, फ्रंट और बैक साइड में। इसमें इसी तरह जैसे ये लेबरेट किया जा रहा है, जो आपका ये फ्रंट साइड है जिसमें आपका फेस देखा जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका फेस जो देखा जा रहा है वो आपकी फ्रंट साइड है, आपका इंटीरियर पोर्शन में आ रहा है। और जो आपकी बैक हिप्स वाली साइड है आपकी जो उसमें आपको डॉर्सली आप और जिसको पोस्टीरियर आप कहते हैं, डॉर्सल और इंटीरियर और वेंट्रल एक ही चीज़ के दो नाम है, पोस्टीरियर और डॉर्सल भी एक ही चीज़ के दो नाम है, ठीक है। इस तरह मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जो पाँव की उंगलियाँ आपकी एडी के इंटीरियर और पोस्टीरियर इनकी इस तरह डिफ्रेंशिएशन बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट अब इसमें हम देख रहे हैं मिडल टू, ये देखें टूवर्ड्स द मिडल ऑफ द बॉडी, एग्जांपल द मिडल टू इज़ लोकेटेड एट द मिडल साइड ऑफ द फुट। इसमें पिक्चर में देख रहे हैं जो क्लियर लंबी लाइन आपको शो हो रही है, तो ये आपकी मिडल लाइन आपकी बॉडी की है, ठीक है। तो इसी में लेटरल अवे फ्रॉम द मिडल लाइन ऑफ द बॉडी, एग्जांपल द लिटिल टू इज़ लोकेटेड एट द लेटरल साइड ऑफ द फुट। इसी तरह आपकी प्रॉक्सिमल और डिस्टल की बात करते हैं। तो प्रॉक्सिमल टूवर्ड्स आर नियरेस्ट द ट्रंक आर पार्ट ऑफ द ओरिजिन ऑफ अ पार्ट। ट्रंक से क्या मुराद है, जैसे हमने स्टार्ट में इसको देखा था, चेस्ट इन फ्रंट, बैक एंड अदर ऑर्गन विच आर नॉट सीन, ठीक है। ट्रंक इज़ द मेन पार्ट ऑफ इन बॉडी, आपकी बॉडी का जो मेन पार्ट है जिसमें हेड एंड नेक और लिम्स अटैच हैं उसको ट्रंक कहते हैं। ये 3 हिस्सों में डिवाइड है, ठीक है। इसका अपर पोर्शन थोरैक्स है और इसका मिडिल पोर्शन एब्डोमेन है और इसकी लोअर साइड पे पेल्विस है, ठीक है। आपका जो ट्रंक है देखिए अब इसको मैंने डिवाइड किया है, टूवर्ड्स द ट्रंक आर द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ अ पॉइंट, एग्जांपल द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फ्यूमर जॉइंट विद द पेल्विस, कि फ्यूमर का जो पेल्विस पोर्शन है तो ये प्रॉक्सिमल आपको ये शो कर रहा है। इस तरह डिस्टेंस अवे फ्रॉम और फर्थेस्ट फ्रॉम द ट्रंक जो अवे है। अच्छा, ये जो मैंने आपको ट्रंक बताया हेड और नेक ये पोर्शन, इसके करीब का जो पोर्शन है वो प्रॉक्सिमल है। और इस तरह अगर अवे फ्रॉम द ट्रंक आर द पॉइंट और ओरिजिन ऑफ अ पार्ट, एग्जांपल द हैंड इज लोकेटेड एट द डिस्टल एंड ऑफ द फोर आर्म। देखिए ये अगर आपको मैं जैसे ये पिक्चर हम आपको दिखाई गई है तो इसमें ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल को बखूबी इसको डिस्क्राइब किया गया। किस तरह आप देख रहे हैं कि प्रॉक्सिमल पोर्शन जैसे भी मैंने बयान किया है, प्रॉक्सिमल पोर्शन और डिस्टल पोर्शन को, प्रॉक्सिमल पोर्शन आपके हेड के करीब की तरफ है और डिस्टल पोर्शन आपके जो आपका ट्रंक है उससे अवे साइड पे है। तो इसको हम इस तरह डिस्क्राइब करते हैं, ये आपका प्रॉक्सिमल पोर्शन है और ये आपका डिस्टल पोर्शन है, ठीक है। इसमें हमने अभी तक जो दो हवाले से बात की, आपकी एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ के हवाले से बात की है और आपकी एनाटॉमिकल प्लेन्स के हवाले से बात की है। इसमें आपकी कुछ इसमें आपकी फ्लेक्सर और एक्सटेंसर सर्फेसिस भी हैं। इसमें आपकी क्रेनियल, कॉर्डल, मिडल लाइन, स्पालेटरल और कॉन्ट्रालेटरल भी आपकी पोर्शंस आ रहे हैं, प्लांटर वगैरह। इसको हम इसमें नेक्स्ट हम डिस्क्राइब कर लेंगे। लेकिन इसमें आप इस वक्त तक की जो आपकी क्लैरिटी है उसमें अगर आपको इसको पोर्शन में थोड़ा रिवाइज कर दूँ, अगर इसमें आपको थोड़ी कन्फ्यूजन आपकी कम हो जाए, इसमें यह है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा मेडियन और मिड सैजिटल प्लेन, कि ये वो प्लेन है जिसमें आपकी बॉडी 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड हो रही है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है पैरामीडियन जिसमें आपकी बॉडी दो अनइक्वल हिस्सों में डिवाइड हो रही है, ठीक है। इसके बाद आपके पास है फ्रंटल प्लेन और कोलोनल प्लेन। इसमें जो फ्रंटल और कोलोनल प्लेन है इसमें जो आपकी बॉडी है उसका आपकी बॉडी का इसमें इक्वल या अनइक्वल के हवाले से नहीं है, इसके आपकी बॉडी का वेंट्रल और डॉर्सल के हवाले से आपकी फ्रंट साइड और आपकी फ्रंट साइड और आपकी बैक साइड के हवाले से बात है, ठीक है। तो इसके साथ आपके पास है हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब हम बात कर रहे हैं इसमें आपकी बॉडी को हम अनइक्वल और फ्रंट और बैक के हवाले से बात नहीं कर रहे फ्रंट और बैक के हवाले से हम बात नहीं कर रहे। इसमें
हम बात कर रहे हैं आपकी बॉडी का ऊपर और नीचे वाले पोर्शन के हवाले से कि आपकी बॉडी को ऊपर और नीचे अपर एंड लोअर दो हिस्सों में डिवाइड कर दिए गए, ठीक है। इसमें हमारे पास जो लास्ट वन है ऑब्लिक प्लेन। ऑब्लिक प्लेन में ना आपका ट्रांसवर्स है, ना आपका हॉरिजॉन्टल है, ना आपका उसमें आपका सैजिटल है। इसमें जो ऑब्लिक प्लेन है इसमें आपकी बॉडी अदर देन इन प्लेन्स के, उसमें आपकी बॉडी जैसे आप देख रहे हैं लेग से, थाई से, आपके चेस्ट से, उसको हम डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका ऑब्लिक प्लेन की कैटेगरी में है। एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ में आप अगर मिडल लाइन की तरफ है, जैसे आप सर से लेके पाँव उसको आप डिवाइड कर रहे हैं, तो मीडियल उसकी डिवीजन आ रही है आपकी बॉडी की, ठीक है। तो जो हिस्से आपकी बॉडी के ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है उसको हम सुपीरियर कहते हैं, जो आपका नीचे वाला पोर्शन है उसको आप इन्फीरियर कहते हैं, ठीक है, अबव एंड बिलो। और इसी तरह आपकी बॉडी के जो ट्रंक साइड वाला पोर्शन है उनको प्रॉक्सिमल, और जो अवे ट्रंक है उनको डिस्टल की तरफ आप मूव करवा रहे हैं, ठीक है। इस तरह आपका कुछ इसमें टर्मिनोलॉजी सुपरफिशियल एंड डीप, इससे मतलब स्ट्रक्चर्स के हवाले से ये बात है कि जो आपकी बॉडी के बिल्कुल दरमियान में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ सुपरफिशियल आपकी बॉडी की सरफेस वाली साइड पे हैं, ठीक है, उनको इस तरह हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें मतलब हम अपनी बॉडी को क्लियरिटी पिक्चर्स के हवाले से एलेबोरेट कर सकते हैं किस तरह आप अपनी बॉडी को डिवाइड कर रहे हैं दो बराबर हिस्सों में, ठीक है। तो जो आपका मतलब इंफीरियर सरफेस है, मतलब बॉटम वाली साइड, अंडर सरफेस ऑफ अ पर्सन फुट, तो मतलब उसको आप जो बॉडी सोल है जो आपकी बॉडी का बॉटम है उसको मतलब उसको फ्लेंटर भी कहते हैं, फ्लेंटर। और पाल्मर कौन सा है, इंटीरियर सरफेस ऑफ अ हैंड, जो आपके इंटीरियर सरफेस है किसकी, आपके हाथ की, उसको आप पाल्मर भी कहते हैं, ठीक है। इसमें ये कुछ डेफिनेशन के हवाले से जब हमने ये बात कंप्लीट की है तो इसमें मतलब आप अपनी क्लियरिटी बिल्कुल रखें, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। आप इसको तवज्जो से और से सुने ताकि मतलब इसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन आती है कि प्रॉब्लम आता है तो आप इसमें इसको नोट डाउन कर लें। मज़ीद जैसे पिक्चर्स के हवाले से ये एलेबोरेट किया कि इसमें कोई कन्फ्यूजन रही नहीं है, ठीक है, लेकिन मज़ीद भी आप अपनी क्लैरिटी के लिए इसको गौर से सुने और आप इसका फीडबैक लाजमी दें ताकि आप हमें पता चले कि किस तरह आपको इन चीज़ों की समझ आ भी रही है कि आया कि हम मतलब ये हमारी प्रैक्टिस आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो, ठीक है। तो किसी किस्म की कन्फ्यूजन आप इसको गौर से सुने और अगर आपको फिर भी कोई कन्फ्यूजन आ रही है तो आप इसको नोट डाउन कर लें। आप इसी तरह पर्सनली कॉन्टैक्ट करके आप अपने क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा, आपको बात की समझ आएगी, ठीक है। आप गुड लक बच्चे, आप मेहनत करें। अल्लाह हाफ़िज़।